चौथी पुतली कामकंदला की कहानी। चौथे दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठना चाहा, पुतली कामकंदला राजा को रोकते हुए बोली, रुकिए राजन, आप इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? यह सिंहासन दानवीर राजा विक्रमादित्य का है। क्या आप में है उनकी तरह विशेष गुण और त्याग की भावना? राजा ने कहा, हे सुंदरी, तुम भी विक्रमादित्य की ऐसी कहानी सुनाओ जिससे उनकी विलक्षणता का पता चले। पुतली बोली, सुनो राजन, एक दिन विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें एक सूचना मिली कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को अंदर आने का आदेश दिया। जब ब्राह्मण अंदर आए तो राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से उनके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने राजा से कहा, वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बताने आया है। उसने बताया कि मानसरोवर में सूर्य उदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है और जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है वैसे ही वह ऊपर उठता जाता है। जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो वह साक्षात सूर्य को स्पर्श करता है और जैसे जैसे सूर्य की गर्मी घटती है वह छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। ब्राह्मण ने विक्रमादित्य को बताया कि वह इंद्र का दूत बनकर आया है। देवराज इंद्र का जो आपके प्रति विश्वास है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। आगे ब्राह्मण ने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता, लेकिन देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप हैं। अब विक्रमादित्य को सारी बात समझ आ गई। उन्होंने प्रण किया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज इंद्र के उनके प्रति विश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। अगले दिन सुबह होते ही वह अपना राज्य छोड़कर निकल पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा उन्हें प्रदान किए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। दोनों बेताल ने विक्रमादित्य को बताया कि उन्हें उस खंबे के विषय में सब ज्ञात है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी। सूर्य की किरणों ने जैसे ही मानसरोवर के जल को छुआ, एक खंबा प्रकट हुआ। विक्रमादित्य तुरंत तैरकर उस खंबे तक पहुँचे। जैसे ही विक्रमादित्य खंबे पर चढ़े, जल में कुछ हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रमादित्य के पैर छूने लगी। जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंबा भी बढ़ता गया। दोपहर होते होते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रमादित्य का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर न लगी कि विक्रमादित्य को छोड़कर कोई दूसरा न होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रमादित्य को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल भेंट कर दिए। उन कुंडलों की यह विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु प्रदान कर सकते थे। सूर्यदेव ने अपना रथ अस्तांचल की दिशा में बढ़ाया तो खंबा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंबा पूरी तरह जल में विलीन हो गया और विक्रमादित्य जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह ले आए जहाँ से सरोवर लेकर गए थे। विक्रमादित्य पैदल ही अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसने बातों बातों में विक्रमादित्य से कुंडल मांग लिए। विक्रमादित्य ने बिना एक पल की देरी किए बेहिचक दोनों कुंडल दे दिए। पुतली बोली, बोलो राजन, क्या आप में है ऐसा पराक्रम कि सूर्य के नजदीक जाने की हिम्मत कर सको, और अगर चले भी जाओ तो देवों के देव सूर्य देव के स्वर्ण कुंडल किसी साधारण ब्राह्मण को दान दे सको? अगर हाँ तो इस सिंहासन पर आपका स्वागत है। राजा भोज विचाराधीन हो गए और इसी तरह चौथा दिन भी चला गया। फिर पांचवें दिन पुतली लीलावती ने सुनाई विक्रमादित्य के शौर्य की गाथा। प्यारे दोस्तों, कल मिलते हैं पांचवी पुतली लीलावती की कहानी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।